नमस्कार, 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले आज का मुद्दा आपके सामने रखती हूं। साउथ चाइना सी की शांत इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है, साउथ चाइना सी की लहरें इन दिनों शांत नहीं है। वो तस्वीर अब बदल चुकी है। ड्रैगन अब ताइवान को निगलने के लिए आस्तीन चढ़ा चुका है और हाल ही में चीन ने ताइवान के लिए अपना एयर स्पेस इस कदर बंद किया कि ताइवानी राष्ट्रपति को अपना विदेश दौरा बीच में ही टालना पड़ा। इसे कहते हैं रास्ता रोकना और अपनी धौंस जमाना। उधर वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह स्थिति सिरदर्द बनी हुई है। चीन की इस आक्रामकता ने ट्रंप की नींद उड़ा दी है। ट्रंप का मानना है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ठेंगे पर रखकर अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन शी जिनपिंग ने स्पष्ट कर दिया है कि ताइवान के मामले में जो भी बीच में आएगा उसे लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। ताइवान को हथियाने के लिए चीन क्या-क्या हथकंडे अपना रखा है आपको बताते हैं और किस तरीके की तस्वीर दिखा रहा है, जल्दी से डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। चीन के कब्जे में ताइवान और सन की ट्रंप परेशान। हमने ये क्यों लिखा और एक्सक्लेमेशन मार्क आपको नजर आ रहा होगा। ये इसलिए क्योंकि चीन ने ताइवान के आसपास अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है पूरी तरीके से। ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई नजरबंद हुए हैं और साथ ही आपको बता दें एयर स्पेस बंद होने से विलियम विदेश जा पाए और इसको लेकर जो तस्वीर है, ताइवान के राष्ट्रपति को यहां अलगाववादी नेता मानता है चीन। साथ ही आपको बता दें ताइवान की मुख्य विपक्षी नेता का बीते दिनों चीन में स्वागत किया गया था और ये जिस मूवमेंट के तहत लिया जा रहा है, मुख्य विपक्षी नेता चेंग ली वुन से मिले थे राष्ट्रपति शी जिनपिंग। अब राष्ट्रपति विलियम लाई की विरोधी मानी जाती है चेंग ली वुन और इसी के लिए ताइवान में चीन समर्थन मानी जाती है। चेंग ली वुन और उनकी पार्टी समर्थन करती है जो चाइना के अप्रोच को। साउथ चाइना सी के एंट्री गेट पर बैरिकेड लगाने की कोशिश में इस वक्त चीन है। साथ ही आपको बता दें कि बीते दिनों किम जोंग उन से मिले हैं चीन के विदेश मंत्री और साथ ही आपको बता दें इस पूरे सिनारियो में चीन के कब्जे को लेकर जो सवाल उठ रहा है कि ताइवान पर क्या पूरी तरीके से कब्जा चाहता है। और साथ ही आपको बता दें आग में घी डालने का काम किया है अमेरिका, जापान और ताइवान के साझा सैन्य अभ्यास ने। साउथ चाइना सी में इन दिनों इन देशों की जुगलबंदी देखकर जिनपिंग का खून खौल रहा है। चीन को लगता है कि यह विदेश नीति जो है कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक अप्रोच जो है चीन के लिए घातक हो सकती है। चीन को यह भी लगता है ये देश मिलकर उसे आंखें दिखा रहे हैं। जवाब में चीन ने अपनी नौसेना की तैनाती बढ़ाकर दुनिया को बता दिया है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पूरी तरीके से तैयार, कमर कस चुके हैं। अब जरा आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि इसको लेकर के डिटेल्स क्या सामने आ रही है। चीन और ताइवान का बॉर्डर कहां लगता है। अब जरा इस मैप को देखेंगे तो आपको पूरी जो पोजीशनिंग है वो नजर आ रही होगी। इस तरफ चाइना आपको नजर आ रहा होगा और चाइना के ठीक नीचे आपको ये ताइवान दिखाई दे रहा होगा। ये बॉर्डर जो है इस अगर कहा जाए इस गल्फ को अगर आप चेक करेंगे तो इस वक्त नजर आ रहा होगा इसके ऊपर सीधे साउथ कोरिया और बगल में जापान। ये वही जापान है जो कि अगर कहा जाए पहले 50 साल तक ये पूरी तरीके से ताइवान पर कब्जा रख रहा था। अब फिलीपींस का नीचे जो देखेंगे तस्वीर और ये आ जाइए आप साउथ चाइना सी। अब साउथ चाइना सी पर कहा जा रहा है कि चाइना अपना पूरा दमखम दिखाना चाहता है और साथ ही ताइवान को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो चीन की विस्तारवादी सोच इसी को कब्जा करने पर इस वक्त बनी हुई है। अभी इसके साथ साथ अगर हम पैसिफिक ओशन की बात करें तो ओकिनावा और साथ ही साथ जापान के जो ये रूट है, एक तरह से इस रूट को पूरी तरीके से हाईजैक करने के प्रयास में इस वक्त बीजिंग की सरकार नजर आ रही है और ये कहा जा रहा है ताइवान को चीन अपना अभिन्न अंग मानता है। ये जो पोर्शन है ये इस वक्त सबसे बड़ी कहा जाए डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा स्टैंड, सबसे बड़ी धुरी बना हुआ है। इसको समझाने के लिए साउथ चाइना सी में फिलीपींस यूएस का युद्धाभ्यास जो हुआ जिसमें इतिहास में पहली बार जापान ने हिस्सा लिया, जैसे ड्रैगन इस वक्त भड़का हुआ है, उसने अमेरिका के सहयोगी देशों को चेतावनी दे दी है
और इसके साथ साथ एक और तस्वीर अब आपको दिखाते हैं कि यहां पर इस वक्त जो हलचल है, जिसमें साउथ चाइना सी का किंग अब शी जिनपिंग, इसे पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है और सीधे यहां पर अमेरिका के सहयोगी देशों को चेतावनी वार्न कर दिया है, डोंट प्ले विद फायर, नहीं तो तबाह हो जाओगे। इतना ही नहीं, चीन से अपने कई युद्धपोतों को साउथ चाइना सी में भेज दिया गया। ये तस्वीर आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा फर्स्ट आइलैंड चेन जो है वो किस तरीके से बनता है और हम क्यों कह रहे हैं कि साउथ चाइना सी इस वक्त क्रूशल है। अगर ताइवान को देखें, साउथ कोरिया को देखें, जापान को देखें और चाइना के प्लेसमेंट को देखें तो ये पूरा रूट जो है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। पिछले कुछ दिनों में जापान और चीन में कहा जाए इनके बीच जो टकराव देखी गई थी, ताइवान को लेकर के चीन हमेशा से अग्रेसिव रहा है और हमेशा से ताइवान को चीन में विलय की कोशिश में लगा हुआ रहता था। अब चीन के कहने पर कुछ देशों ने ताइवान राष्ट्रपति के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया। कहां है वो जरा दिखाते हैं आपको। ये ताइवान का लोकेशन मैं चाहूंगी जरा जूम करके दिखाइएगा। ये लोकेशन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट समझना हो रहा है और ये पूरी अगर कहा जाए जियोपॉलिटिकल लोकेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कड़ी होता है, क्योंकि साउथ चाइना सी से ताइवान कनेक्ट करता है, ऊपर कोरिया है और साथ ही साथ चाइना भी है। यही चाइना अपना इन्फ्लुएंस इस ताइवान पर जाता है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट दूरी होता है, जिससे ट्रंप को झटका लगा है। चीन ताइवान के मुद्दे पर साउथ कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम को हमेशा धमकाते रहता है और यही तस्वीर जो है विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट्स जो है ट्रंप के फेवर में बताते हैं कि ये तो आपने कहा जाए तुरुप का इक्का निकाल दिया। अमेरिका फर्स्ट की जो नीति है, अमेरिका फर्स्ट का अहंकार इस संघर्ष में मिट्टी में मिल सकता है, क्योंकि अगर कोशिश ताइवान पर कब्जे की चीन की जिद ने ट्रंप को धर्म संकट में डाल दिया। लेकिन इस बीच सवाल ये कि क्या अमेरिका वाकई ताइवान की रक्षा के लिए युद्ध में कूदेगा या फिर ये केवल हवाई किले बनाना साबित होगा, यानी हवाई बातें हैं। चलिए अब आपको डिटेल्स देते हैं कि ताइवान पर चीन की नजर क्यों है और क्यों यहां पर इतना इंपॉर्टेंट ताइवान को मानता है चीन, जिसके जरिए कोशिश ताइवान पर कब्जा करने की है। सबसे पहला पॉइंट, सेमीकंडक्टर। ताइवान कहा जाता है सबसे बड़ा हब है सेमीकंडक्टर के लिए। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाती है, एडवांस चिप्स बनाए जाते हैं और ताइवान में एक तरह से पूरा मार्केट है, यहीं से सेमीकंडक्टर्स का पूरा व्यापार होता है। दुनिया की 90% से ज्यादा एडवांस चिप्स यहीं पर मैन्युफैक्चर होते हैं। कंप्यूटर्स हो, मिसाइल्स हो, फाइटर जेट्स हो, इनके लिए जो चिप्स जरूरी होते हैं वो यहीं से रेडी टू मूव तैयार किए जाते हैं। ताइवान की फैक्ट्रियों में तबाही से चीन को आर्थिक नुकसान भी पहुंच सकता है। अब इन फैक्ट्रीज पर अगर थोड़ा सा भी खतरा हुआ तो चाइना की सांसें अटक जाती है। चीन की मशीनों और गैजेट्स में सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही आपको बता दें, दुनिया में जो धमक है ताइवान के जरिए चीन दिखाना चाहता है। कोशिश ये कि जिस ताइवान पर जापान ने कब्जा चलाया, जिस पर अमेरिका अपना दमखम दिखाता है, उस पर चीन का कब्जा हो। ये दुनिया को उस पर्सपेक्टिव पर दिखे कि इस वक्त सुपर पावर का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बदल रहा है। ताइवान की सीमा में अक्सर घुसपैठ करती है चीन की सेना। साथ ही आपको बता दें कि यूएस का ताइवान को साथ भी इसमें मिल रहा है और दूसरी दफा भी हमने दिखाया था कि जब जापान की हुकूमत है जो ताइवान पर 50 साल तक रही थी, उसे भी इंडिपेंडेंस दिलाने में भी यूएस ने कुछ यहाँ पर कहा गया है इन्फ्लुएंस किया था और ताइवान का साथ दिया था। अमेरिका लगातार ताइवान के साथ रहा है, हथियार डिप्लॉय किए गए हैं और ताइवान के पास अमेरिका का हिमार रॉकेट सिस्टम भी है। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वेस्ट वर्ल्ड के साथ साथ ईस्ट वर्ल्ड पर भी पूरी तरीके से अमेरिका का ही रिमोट कंट्रोल वर्केबल हो और लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में ये जो हिमार्स है ये बहुत सक्षम है, इसलिए दे रखा है। ताइवान में अगर कुछ भी स्थिति बिगड़ती है, इसके लिए पूरी तरीके से कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की रहती है। अमेरिका ने ताइवान को दी है ATACMS मिसाइलें। अब इन मिसाइलों के जरिए चीन के तट पर सैन्य अड्डों को तबाह करने में ATACMS जो ये मिसाइल है ये पूरी तरीके से सक्षम है और इनकी मारक क्षमता अगर आप इसका आंकलन करेंगे तो ये समझ में आएगा कि बेशक से छोटा सा दिखने वाला एक द्वीप जैसा देश पूरी चीन के लिए इस वक्त इतना इंपॉर्टेंट है।
आपको बता दें कि ताइवान पर ड्रैगन की नजर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर एक तरह से पावर गेम चल रहा है, पावर शो चल रहा है। ये ताकत का पूरा प्रदर्शन जिसमें अमेरिका को काउंटर चीन को करना है, ताइवान उसकी सबसे इंपॉर्टेंट एक कड़ी है, उसके जरिए दमखम दिखाया जा सकता है। ताइवान की सेना के पास यहाँ पर जैवलिन और होवित्जर जो कहा जाए हथियार भी है। होवित्जर हथियार के साथ चीन की सेना को समंदर के तट पर रोकने में सक्षम माने जाते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।